बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। आज दिन सोमवार को महादेव देवों के देव को अति प्यारा दिन और मेरे महादेव की कृपा कर से शिव प्रभात के लिए किसी को मिलना हो तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हो। जो बीच के भगवान उनके लिए कोई चद्दर लेके जाता है, कोई प्रसाद लेके जाता है, कुछ वो मोल ही मिलता है। पर महादेव के पास आना हो, तुम्हारा सिर्फ भाव, पहले तो भाव ही हो। भाव के साथ रास्ते में आपको कहीं दुबड़ा मिल जाए, आंख मिल जाए बिना पैसे। जब तुम्हारा ये भाव बन गया मैंने भगवान को रोज चढ़ाना है, तो ये रास्ते में आपको चीजें उस भाव में पांचों में से एक चीज जरूर मिलेगी। आग के भी कोई पैसे नहीं लगते, दुबड़े के भी कोई पैसे नहीं लगते, बेल पत्थर के भी कोई पैसे नहीं लगते, भांग के भी कोई पैसे नहीं लगते, धतूरे पे भी कोई पैसा नहीं लगता। धतूरा मिल जाएगा, धतूरे का फूल मिल जाएगा। ये पांचों चीजें बिन पैसे मिलती है और दी भी उसी की है। उसी ने ही दे रखा, आपको भी मानुष चोला उसी ने दे रखा। कहीं आप कहीं से लेके नहीं आए। ना किसी की हिम्मत है इस आत्मा को कोई जन्म दे दे अपनी इच्छा के अनुसार कि मैं आत्मा को लेकर वहां से आऊंगा और मेरा जन्म हो जाएगा। आत्मा तो आएगी परमात्मा के पास, उस परमात्मा के साथ अपना रिश्ता कर ले। सब चीजें फ्री में। ये भी चीज ना हो, ना रास्ते में कहीं ला सको, तो एक जल की बूंद हर मंदिर हर स्थान पर मिल जाए। जल भी उसी का दिया हुआ। सब कुछ जीवन में दिया तो उसी ने ही दिया। कोई चीज किसी को देता है तो उसका धन्यवाद करते हैं। नौकरी मिलती है, व्यापार मिलता है, रिश्ता मिलता है, दोस्त मिलते हैं तो रिश्तेदार बन जाते हैं। पर ये वो रिश्ता है जब जन्म वो रिश्ते सब छूट जाएंगे। कोई रिश्ता साथ नहीं रहेगा, याद रखो। सब रिश्ते वो छूट जाएंगे। सब रिश्ता जाएगा तो एक जन्मों भर का जिसका रिश्ता साथ होगा। भाई बहन का रिश्ता छूट जाता है, दोस्त दोस्त का रिश्ता छूट जाता है। कितना भी कोई करीब हो, भाई भाई को नहीं दे सकता। जब बड़े होंगे तो आपस में बंटवारे में कहीं ना कहीं झगड़ा जरूर बट जाएगा कहीं। पर एक प्रभु का प्यार नहीं कभी बटेगा। जीता सीखते सीधा रिश्ता भगवान के साथ कर ले। इसको बांटने की कोई जरूरत नहीं। कोई नहीं बांट सकता इस चीज को, ना ले सकता किसी से। आपने अपना कर्म किया, आपने अपनी भक्ति दी, आपको उसकी कृपा की शक्ति जरूर मिलेगी। अगर जो आज उसकी कृपा से, उसके आशीर्वाद से मैं उसका सिमरण कर पाता हूँ, भक्ति कर पाता हूँ, तो वो भी उसकी कृपा है। उसने कोई रिश्ता मेरे से प्यार का जोड़ा होगा, मैंने भी महादेव से जोड़ा। उसकी कृपा के बिना उसका नाम भी नहीं लिया जाता। वो भी चुनता है। नेताओं को तो चुनती है जनता, और नेताओं को तो अच्छों को चुना करो। याद रखो, देश के नेताओं को अच्छा चुना करो, अच्छों को चुना करो, गद्दारों को नहीं चुनो। देश के गद्दार जो ये कहते हो मैं दूसरे देश का झंडा यहां लहरा दूंगा, मैं दूसरे कंट्री की सपोर्ट कर दूंगा, ऐसे देश के गद्दारों को पहचानो। वो कौन लोग? नेताओं के साथ उनकी, जैसे कोई भी धर्म का ठेकेदार, उसके भी बॉडीगार्ड शिष्य होते हैं, वो उनसे पैसे लेते हैं। दुकानदारी, जैसे हम दुकान पे कुछ किसी स्टाफ को रखते हैं, वो भी ऐसी तरह वो अपने स्टाफ को रखते हैं। उनकी टीम होती है। इसी तरह नेता भी अपने दलाल रखते हैं, और दलाल वो होते हैं कहीं स्ट्राइक करानी हो, किसी दुकानदार को, किसी किसान को कह देना कि आओ मैं तुम्हें बुला रहा हूं। उसका को अपना कोई स्वार्थ होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। किसी को मैं कह दूं आओ मेरे साथ चलो, दो चार लोग, वो दिहाड़ी छोड़ेंगे, अपनी दुकान को छोड़ेंगे, उनको रास्ते में खिलाऊं पिलाऊंगा, फिर अपनी गाड़ी पे भी लेके जाऊंगा, उनका धन्यवाद भी करूंगा, बार बार करूंगा, उनका दुख का साथी भी बनूंगा। तो नेताओं के साथ ऐसे लोग कैसे इकट्ठे होते हैं? जो बीच का होता है ना दलाल, वो इकट्ठे करता है, पैसे बांटता है। जो उनका प्रधान बना होता है उसके पास बड़ी, वो अपने फायदे उठा लेगा।
तुम्हारे पल्ले कुछ भी पड़ने वाला नहीं होगा, क्योंकि माल तो अकेला पीजेगा, तुम्हारे को बहकावे में थोड़ा बहुत दे देगा। और नेता इसी तरह तो बहका बहका कर देशों को लूटते हैं। सावधान रहो उन लोगों से जो बहका कर देश को लूटते हैं। वो कुर्सी पाने के लिए आपको कुछ से कुछ कहते रहेंगे। अब इलेक्शन चल रहा है, उन लोगों को पहचानो जो देश को नई दिशा दे रहे, जो धर्म को भी बढ़ा रहे हो, देश को भी सुंदर बना रहे हो। लूटने वालों के साथ फिर आप चुनोगे तो फिर कौन दोषी होगा? वो कुर्सी के लालच में आपको बड़े बड़े वादे करेंगे, तुम्हें ये भी चीज फ्री दे दूंगा, वो भी फ्री दे दूंगा। जो पहले अपना घर क्यों नहीं दे देता? अपनी जमीन दे जो अरबों खरबों की, हजारों कहते हजारों अरब रुपए की बनाई है, वो क्यों नहीं दे देता? वो किसका लूटा हुआ माल है? देश का ही ना। उसको तो देने को तैयार नहीं हो, और मैं तुम्हें देश का लूटा हुआ माल तुम्हारे को वादे करेगा, वो भी पहले अपनी जितना लगा ना वो दलालों को जो दे रखा है उसके दलाल पूरे करें। पहचानो जो देश को नई दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। धर्म भी आगे बढ़ रहा है, देश भी बढ़ रहा है। एक मेरी राय है, मेरा सुझाव, मैं वाइन का ठेकेदार रहा और 25 साल ठेकेदारी की, छोटी सी उम्र में। जहां पर भी शराबबंदी हो, बंद खोल दो उसको, गलती मत करना। उग्रवाद को जन्म इन्हीं चीजों से मिलता है। जंगलों से नक्सलवाद क्यों पैदा हुआ? इन्हीं कारण था। जंगलों से लकड़ी चोरी होने, नेता मिले वो। जब वो स्मगलिंग का माल दूसरे देशों विदेशों से, बॉर्डर से आता है, वो स्मगलिंग का रूप लेता है, वही उग्रवाद को नेताओं और अफसरों से उसकी तालमेल होती है। उसके कारण और भी कई गलत काम हो जाते हैं। फिर वो छुड़वाने के लिए लोग दाएं बाएं उसी को ढूंढते हैं कि उसका नेटवर्क अफसरों से, पॉलिटिशियन से बना होता है, वो फिर सिफारिशें करता है, वो छूटता है, वो फिर शहर का दादा बन जाता है। और फिर वो टैक्स तुम आप दाएं बाएं कहीं और लगाते रहते हो। अरे अरबों खरबों रुपए वाइन के बिजनेस से पैसा आता है, कहीं टैक्स लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको तो ओपन ही रखना चाहिए। संसार में रावण के राज में भी कल दशहरा था, रावण भी पीता था। राक्षस थे लोग जो पीते हैं, पीने दो, उनकी इच्छा। जबरदस्ती मत। नहीं, किसी भी बोर्ड नाम लिखा होता है भाई ज्यादा पीना सेवन के स्वस्थ नहीं है, वो सब कुछ लिखा होता है। उसके बाद भी जो करता तो करे, कम से कम देश का पैसा देश में तो रहे। उग्रवाद तो न फैले, भ्रष्टाचार तो न फैले। भ्रष्टाचार का कारण ही यही होगा। जिस स्टेट में भी बंद है, मैं गारंटी टंके की चोट से कहता हूं कि वहां पर ये काम हो रहा होगा और बिक भी रही होगी। और चीजें नशीली आके जो दूसरे बॉर्डरों से, ये चाइना से या इधर पाकिस्तान से जो स्मगलिंग या दूसरी कंट्रियों से हवाई जहाजों के समुद्री रास्तों से आता है, वो यही कारण है। आता है क्योंकि वहां पर उस चीजों के रेट 4 गुना होते, बिजनेस बन जाता। इन चीजों से सावधान रहने के लिए मेरा सुझाव, कोई भी नेता गलती ना करे, मैं राय दूंगा, मेरा सुझाव, क्योंकि इस लाइन से मैं गुजर चुका। बल्कि नजायज ना बिके कोई भी चीज, उस पर ध्यान दे। टैक्स टूक्स लगाने पे व्यापारियों को किसी चीज की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी पे लगा दो, वो सारे जिन पीना वो पिएगा। सोमवार का दिन है, ऐसी बातें वैसे एक सेवक होकर मुझे नहीं कहनी चाहिए, पर मुझे जो अच्छा लग रहा है, जिस लाइन से मैं गुजर के आया हूं, मुझे इसका अनुभव है, तजर्बा। मेरे महादेव कृपा करें कोरोना महामारी के लिए। हम महादेव देवों के देव से प्रार्थना करते हैं कि मेरे महादेव कृपा करें, कष्टों को आप ही करोगे। अरे भारतवासियों, एक जगह एकत्रित होकर एक भगवान के साथ अपना रिश्ता करके देखो, कोरोना महामारी बीमारी रहेगी? नहीं रहेगी। कोई भी कष्ट नहीं आएगा। कभी माँ बाप अपने बच्चे को कष्ट नहीं देते। देते हैं कब? जब माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते। माँ बाप ने पाला, माँ बाप ने सेवा की, माँ बाप की सेवा की नहीं, मुंह दूसरी तरफ मारते, नौकरी कहीं करते हो, हराम की कहीं जाके खाते, बिजनेस को सफर बनाते, कितनों को चोट लगती होगी। ऐसे हराम, कहता हूं हराम, जो हराम का पैसा खाता हो, जैसे कहते हैं ना 2 बीवी का घर नहीं चलता, इसी तरह व्यापार में भी 2 जगह रिश्ता हो तो कभी नहीं चलता।
वो फेल गया तो व्यापार फेल होगा, जो वो खुद फेल होगा, दूसरों को भी रोटी को लात मारेगा। ऐसे देश के गद्दार ही तो देश को गुलाम बनाते। इसी तरह ही बिजनेसमैन को बिजनेसमैन ही अपने ही फेल कर जाते। वो चोर हो, उन चोरों को प्रभु कृपा करो, उन चोरों से सावधान हो। मेरे महादेव कृपा करो। कोरोना महामारी के लिए महादेव त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक से हम प्रार्थना करें, उस बीमारी से मुक्ति पाएं। अब प्रभु से शिव वंदना करने जा रहा हूं। मेरी वंदना मेरे महादेव स्वीकार करना। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंत्यम हृदयाविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अपरंपार कर बांधे हम खड़े, नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझ अज्ञानी के कारज साथ रहे सम्मेद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी मां गंगे, तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन में मन मेरा हर घड़ी करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो, आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दूप तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूं दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो, तिमरी को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है, तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम। शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से जो कृत होए ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोग मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करता, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाय होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक, आपको सत सत प्रणाम। शिव प्रभात फेरे लक्ष्य एक रखा हुआ प्रभु से, जब से कोरोना महामारी बीमारी शुरू हुई, रोजाना ठीक 12 बजे प्रभु से प्रार्थना करना कोरोना महामारी के लिए, और सारे भारतवासियों आपको जगाने का जागने का लक्ष्य है। जाग जाओ, संसार का मालिक एक है, सारे विश्व में एक संदेश दे दो और एक छत के नीचे आ जाओ, कोई कष्ट नहीं आएगा। मेरा विश्वास रखना, मेरे महादेव की कृपा से ये कोरोना मां जैसी बीमारियां नहीं आएंगी और कोई छू भी नहीं सकेगा भारत मां की तरफ। सिर्फ तुम एक हो जाओ, पहचानो उन देश के गद्दारों को। जानना होगा मुगल देश के कौन वो गद्दार लोग ने, उनने हमारे से अपनों ने ही गद्दारी की। अंग्रेजों में कौन थे बीच में? अपने ही देश के लोग थे, अपने ही तो गद्दार निकले। ये गद्दार लोग देश को कभी उठने नहीं देता। कभी जिस फर्म में, जिस कंपनी में भी गद्दार लोग होंगे, वो फर्म कंपनी कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। हे मेरे महादेव, उन गद्दारों से सावधान रहे। ये देश के भी गद्दार अभी भी इस समय क्या क्या वादे करके देश को कैसे बहकाकर देश को लूटने की योजनाओं में रहते हैं। और मेरे महादेव कृपा करना, आपको तो राष्ट्र का सेवक भी मां का भक्त मिला हुआ, मां के नराते पूरे जल के साथ निर्वाह करके मां की पूजा करना, सेवक आपको ऐसा मिला। गलतियां होती है, मैं ये मत सोचना कि वो गलतियां नहीं कर रहा, करता था, और देश के धर्म के लिए बहुत आगे बढ़ा। कहीं भी वाइन का आज फिर मैं संकेत दे रहा हूं, टैक्स लगाने तो वहां पर लगाओ, बाकी सब जगह छोड़ते जाओ, और जहां पर बंद है उसको जरूर खोल दो। ये सोचना आतंकवाद और भ्रष्टाचार का केंद्र ही वहीं पर होगा। तो देश विदेश से सारा स्मगलिंग, ये उग्रवाद वहीं से ही जन्म लेता। वहां की मिलिट्री इसी स्मगलिंग के माल को इंडिया के अंदर पहुंचाकर वो दौलत कमाती है, उनका बिजनेस। मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक, सुझाव है मेरा, प्रभु निकलवा रहे हैं मुझसे, कुछ देश के सेवक से मुझे प्यार होगा, ऐसी बातें कहलवाता हूं।
करे ना करे पूरी उसकी इच्छा। तो सुझाव कोरोना महामारी के लिए भी सभी मिलकर एक ही मंत्र, उस मंत्र को हम उच्चारें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाते हैं, कष्टों को भी जाते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। शिव प्रभात को लाइक करें और शेयर करें। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 सभी देवी देवताओं के दर्शन करने को आपको आशीर्वाद मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की जय, भारत माता की जय।